टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यहाँ पर मेनली लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो नाउ वी आर मूविंग टू स्टडी द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो हाउ डज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यहाँ से हमें दिखा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तो हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है, लेकिन हम एक बात और पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। सो हाउ डज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो वी आर मूविंग टू स्टडी टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी of resistivity or resistance. So how does resistivity or resistance of a material depends on temperature। यहाँ से हमें ये पढ़ना है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यहाँ हमें मालूम है, we know that the resistivity of material is given by ये रेजिस्टिविटी है। अभी अभी जो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी m/n(e²) टाउ। अभी किस तरह से डिपेंड करती है, तो पहला है मेटल्स। तो मेटल्स के केस में क्या है, तो इन केस ऑफ मेटल्स द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। एन मींस नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मेटल के अंदर या सॉलिड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हुआ करते हैं वो फिक्स हुआ करते हैं। टेम्परेचर वगैरह से इन पर फर्क नहीं पड़ता है, ये पर यूनिट वॉल्यूम में फिक्स हुआ करते हैं। तो अब जैसे हम वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये हमने देखा था कि वायर है और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं इसमें जो इस डायरेक्शन में मूव किया करते हैं। तो टाउ मींस एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जैसे ही मैं वायर का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो जो स्पीड है, इसकी स्पीड मूव करने की इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि वायर की थर्मल स्पीड होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे हम थर्मल स्पीड बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब वायर की स्पीड बढ़, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड के बढ़ने से जो टाइम ऑफ कॉलिजन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इट मींस जो टाइम ऑफ कॉलिजन है वो कैसा है हमारे पास, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से इनके बीच जो कॉलिजन का टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो टाउ है वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर। और दूसरी चीज जो रो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ की। तो यहाँ पर अगर मैं टाउ की वैल्यू को पुट करता हूँ तो जब टाउ हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/T। तो इट बिकम्स रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। So here we can say that the resistivity of material is directly proportional to the temperature। जैसे ही हम किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाया करती है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मेटल के केस में है ये। अब बात आती है नॉन मेटल के केस में। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास
सेमीकंडक्टर्स में क्या हुआ करता है, सेमीकंडक्टर के केस में जो नंबर डेंसिटी हुआ करती है ये फिक्स नहीं हुआ करती है। नंबर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस then the number per unit volume, number of electrons, number of charge carriers per unit volume increases। सेमीकंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स हुआ करते हैं। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को हम होल कहा करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाया करते हैं किसी सेमीकंडक्टर का, वहां पर n की वैल्यू बढ़ती है। द टेम्परेचर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बट रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। तो इट मींस जब इसकी वैल्यू हमने यहाँ लगाया तो वी फाइंड रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जो सेमीकंडक्टर्स हुआ करते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हुआ करती है, लेकिन अभी हमने पढ़ा जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। अब इसके लिए फॉर्मूला फाइंड किया जाता है। एक फॉर्मूला हुआ करता है जो ये बताता है कि किस तरह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिपेंड क्या करते हैं, किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर। सो वी हैव रो एट एनी टेम्परेचर T इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू T। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल एट एनी टेम्परेचर, वेयर rho at T means resistivity at any temperature, at temperature T। T टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है ये, और रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इनिशियल रेजिस्टिविटी, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर भी ले लिया करते हैं इसको, या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर भी लिया करते हैं। T रेज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस हुआ करता है, रेज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस, कितना टेम्परेचर चेंज किया। इनिशियली क्या था, वहाँ इनिशियल जो था उसकी रेजिस्टिविटी रो नॉट थी, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी रो एट T कर दिया मैंने इसको, वेयर एल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका फॉर्मूला दूसरा इस तरीके से लिखा जाता है, एल्फा इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट एंड T2 माइनस T। ये भी अल्फा के लिए होता है, इसकी असाइनमेंट होती है पर डिग्री सेल्सियस। रो माइनस रो नॉट या रो 2 माइनस रो 1 कर सकते हैं हम इसको। इनिशियल फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय इनिशियल and change in temperature। So means the change in resistivity at per unit change in temperature is called temperature coefficient। तो ये जो temperature coefficient आया करता है, ये पर यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होगी, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात आ जाए तो रेजिस्टेंस के लिए R0 1 प्लस एल्फा T, रो की जगह R यूज कर लिया करते हैं। यही फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए हो जाया करता है। अब हम इस फॉर्मूले पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब ये फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा हमारे लिए।